हेलो दोस्तों, मैं एडी सर जीएस बाय एडी सर संघर्ष से सफलता की ओर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है, तो मैं आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। देवी माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी मैं कामना करूंगा। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है यूपीएसआई 2025। ये आपके 2 सितारे जो आपके कंधों पर कुछ ही महीनों में आने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने ये लगा दिए हैं ये सितारे। इसके अलावा आज का टॉपिक रहेगा फिजिकल, यूपीएसआई का फिजिकल के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रनिंग कैसे करनी है, कब स्टार्ट करनी है, ग्राउंड पर दौड़ना है या फिर रोड पर दौड़ना है। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देता। सबको पता है कि रनिंग कैसे करनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 मिनट का समय लेके आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि मैं पिछली बार 2021 में रनिंग कर चुका हूँ, रनिंग क्वालिफाइड भी हूँ। तो मैंने वहाँ पे क्या क्या हुआ था उस हिसाब से बात करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि ये है कि रनिंग कैसे करनी है, तो रनिंग कैसे करनी है इसके बारे में बताता हूँ आपको। क्या करना है कि रनिंग करने के टाइम पे एक ये समस्या हो जाती है कि रनिंग कैसे करनी है। देखो, जो आज तक कभी भी ग्राउंड पे गया नहीं है ना, जो पहली बार रनिंग स्टार्ट करने वाला है, देखो पहली बार तो कट ऑफ का जो भी था वो सब हो चुका है। मैंने वीडियो डाल दी, सब वीडियो डाल दी। अब उन सब से आप बाहर निकल आइए जितना जल्दी हो सके, और अगले नेक्स्ट स्टॉप के लिए जो भी अपनी अगली प्रोसेस है उसके बारे में जाइए। डीवी होगा, पीएसटी होगा, उसके लिए अलग से बात करेंगे। लेकिन रनिंग में क्या है, टाइम लगता है। आपको 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर भागना है, तो इसमें टाइम लगता है दौड़ने में। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कैसे दौड़ना है, क्या करना है, मैं उस पर बात करता हूँ। पहली बात तो क्या है कि जैसे कि चलो इस पर बात कर लें, कब स्टार्ट करनी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप कल या फिर आज से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ज़्यादा समय है नहीं, और मैं पहले ही बता चुका हूँ। बाकी जिसको लगता है कि उसका श्योर है सिलेक्शन होना है, वो किसी भी चीज़ का वेट ना करे। आप रनिंग भी कीजिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए। तो लापरवाही का समय बिल्कुल भी नहीं है, टाइम कम है, आपको रनिंग आज से ही स्टार्ट कर देनी है। फिर एक पॉइंट आता है कि ग्राउंड पे करना है या रोड पे करना है। देखो, इसके लिए बेसिक सी बात है कि अगर आपके घर के आसपास 3 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर कोई ग्राउंड है, तो मैं यही कहूँगा कि आप ग्राउंड पे ही रनिंग करने जाएं, रोड पर बिल्कुल ना दौड़ें। क्योंकि रोड पर दौड़ने से घुटने और पैर में दर्द होता है, घुटने दर्द होते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कहीं भी ग्राउंड है, तो आप ग्राउंड जाना ही प्रेफर कीजिए। और अगर आप कहीं दूर, कहीं गांव में रहते हैं कुछ, तो आपके पास आसपास ग्राउंड नहीं है, तो फिर वो मजबूरी है, कह सकते हैं कि रोड पे दौड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो रोड पे क्या होता है कि एक तो पैर दर्द करते हैं रोड पे दौड़ने से, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि सुबह सुबह अपन रनिंग करने जब भी आप दौड़ने जाएं, अगर रोड पे जाते हैं दौड़ने, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि रोड पे भारी वाहन भी निकलते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखें अगर आप रोड पे दौड़ते हैं, कि बड़े बड़े जो ट्रक वगैरह निकलते हैं उनसे आपको सावधान रहना है। क्योंकि आपको कंटिन्यू 5 से 6 महीने दौड़ना है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सके तो पहली बात तो ग्राउंड पे जाएं। अगर ग्राउंड दूर है तो ऐसा नहीं है कि रोड पे दौड़ ही नहीं सकते, लेकिन रोड पे दौड़ते समय बिल्कुल पूरी सावधानी बरतें। सावधानी से दौड़ना है आपको, क्योंकि सबसे कीमती जो है वो आपकी जान है। उससे ज़्यादा कीमती इस कुछ संसार में कुछ भी नहीं है। जान है तो जहान है। इसलिए रोड पर दौड़ते समय सावधानी बरतें। और अगर 4-5 किलोमीटर के एरिया में आपके कोई भी ग्राउंड है, तो फिर आप ग्राउंड पे ही जाके रनिंग करें। अब रनिंग जाएंगे तो अब चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि रनिंग कैसे करनी है। चलिए नई स्लाइड पे चलते हैं। रनिंग कैसे करनी है, तो इसके लिए क्या है, देखो आप पहले दिन जाएंगे, जैसे पहला दिन रहेगा, पहले दिन जाके आप एकदम से 4.8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, मतलब अगर ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं तो 400 मीटर के 12 चक्कर लगाने पड़ेंगे। पहले दिन में तो आप मार नहीं देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप जाएँ तो आप पहले दिन ही सोचें कि मैं तो आज 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे रनिंग निकालनी है। आप क्या कीजिए कि आप जैसे पहले दिन जाते हैं, पहले दिन मान लीजिए आप 2 चक्कर कंटिन्यू लगा लेते हैं, मतलब कि आप 800 मीटर दौड़ लेते हैं, तो आपको रुकना नहीं है। 800 मीटर आपको रनिंग करनी है, इसके अलावा मिनिमम 2 किलोमीटर आपको वॉक करना है।
रुकना नहीं है। आपको क्या करना है, 2 राउंड मान लो आपने रनिंग कर लिए तो 4 राउंड पैदल वॉक कर लेना है आपको। फिर आपको ऐसे ही यही कंटिन्यू 2-3 दिन करना है। फिर इसकी वजह से आप 1 हफ्ता हो जाएगा, 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपकी स्पीड धीरे धीरे, आप एक दिन में देखो 12 चक्कर नहीं लगा लेंगे, धीरे धीरे बढ़ाना। जैसे आपका 6 चक्कर तक पहुंच गए, आप 6 कंटिन्यू आप दौड़ लेते हैं, तो अब 6 दौड़ने के बाद रुकना नहीं है आपको। 6 फिर जो बची हुई 6 है उनको वॉक करना है। आपको बैठना नहीं है, आपको डेली प्रतिदिन कम से कम अगर आप 2 किलोमीटर भागते हैं तो सिमिलर 2 से 3 किलोमीटर आपको वॉक भी करना है। इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। तो आपको ये प्रोसेस करनी है। मैंने यही किया था, तो इससे आपको, आप जैसे ही आप 15 दिन ये करेंगे ना, आपको खुद फ़ायदा मिलेगा। और आपको जितना हो सके बॉडी को पुश करना है। अगर आप डेली अपना टारगेट लेके चलिए, अगर आप एक राउंड में आप थक जाते हैं तो आप आधा राउंड और ज़बरदस्ती खींचिए। आधा राउंड, ज़्यादा नहीं कि एक पे आप थक रहे हो और आप 4 राउंड मार रहे हो तो पता चला आप 2 दिन में बीमार हो गए। ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप एक राउंड में थक जाते हैं तो आप कोशिश करिए कल मैं भले ही 10 कदम एक्स्ट्रा चलूँ, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चलना है। और उसके बाद जितना आप भागते हैं उससे 2 गुना आपको पैदल चलना है, 2 गुना वॉक। इससे क्या होगा कि आप रूटीन में आ जाएगा। जैसे ये मतलब आप अगर 2.5 किलोमीटर धीरे 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 आप 1 महीने भागेंगे तो आप आराम से 2.5 किलोमीटर तक आपका वॉक रनिंग हो जाएगी। उसके अलावा आपको जो बचा 2.5 है वो आपको वॉक करना है। तो इससे क्या है, कुछ दिन में ये आपके अंदर धीरे धीरे 5 किलोमीटर की आपकी बॉडी को हैबिट पड़ जाएगी। तो आप 1 महीने में आराम से आप 5 किलोमीटर, आपको एकदम तेज़ नहीं भागना है, टाइम बाद में मैनेज करना है। नहीं तो आप सोचो कि मुझे तो 5 किलोमीटर 28 मिनट के अंदर ही लेके आना, ये बात की बात है। पहले आपको 5 किलोमीटर भागना है। हो सकता है आपको 30 मिनट लगे, हो सकता है 40 मिनट लगे, हो सकता है 50 मिनट लगे। पहला टारगेट है कि पूरा 5 किलोमीटर 1 महीने 2 महीने जितने में टाइम में भी आए आपको 5 किलोमीटर तक भागना है। उसके बाद जैसे ही आप 5 किलोमीटर दौड़ने लगे बिना रुके, तब उसके बाद आपको टाइम मैनेज करना है। फिर आप धीरे धीरे टाइम पे काम करिए। फिर आप पहले 50 है, 50 से 40 पे लेके आई, 40 से 30 पे लेके आएगी। इस तरीके से आप उस रनिंग का टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। आपको रनिंग से लेके जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपके लिए उतनी मदद करूँगा। और बाकी आप बढ़िया सा रनिंग के लिए कोई सी भी कंपनी के एक स्पोर्ट्स शूज़ ले सकते हैं। और बाकी बाकी डाइट वगैरह का विशेष ध्यान रखें। डाइट अच्छी लेनी है, केले वगैरह खाने हैं। पानी, गर्मी का टाइम है, पानी पर्याप्त लेना है, पानी पर्याप्त पीते रहें। और डाइट पे विशेष ध्यान रखें, ये नहीं कि आप भूखे हैं एकदम बिल्कुल। और इसके अलावा एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मिनिमम 7 आवर की नींद। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको 7 घंटे की नींद मिनिमम लेनी है। क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो बॉडी में कमजोरी आएगी और आप बीमार भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको 5-6 महीने बिना बीमार हुए, बिना कोई दिक्कत हुए आपको कंटिन्यू रनिंग करनी है, तभी आपका अच्छा। क्योंकि देखो अभी कुछ फिक्स नहीं है, मोस्टली चांस कम है, लेकिन जून लास्ट में एक चांस बन सकता है रनिंग का कि अगर जैसे दिसंबर में एक दूसरी भर्ती का चल रहा है, अगर वो दूसरी भर्ती आती है तो जून में लास्ट में रनिंग हो सकती है। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर में तो 100% फाइनल है। तो अक्टूबर तक आपको बरसात होगी, इस बीच में बरसात आएगी तो बरसात में रनिंग कम हो जाएगी। इसलिए अभी थोड़ा सा आप मेंटेन कर लीजिए कि आप 5 किलोमीटर भागने लगे। उसके बाद फिर बरसात में अपना टाइम मैनेज कर लेना, अगर इतना टाइम मिला तो। अगर जून में हो गई तो फिर तो आपको भागम भाग ज़्यादा पड़ जाएगी। तो कट ऑफ वट ऑफ का चक्कर छोड़िए, आपको बस अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। और नेक्स्ट आपका क्या है, रन। नेक्स्ट रन। आप बिल्कुल भी यहाँ जिसको भी लग रहा है अंदर से कि मेरा हो जाएगा, आपको किसी से नहीं पूछना है कि क्या मेरा होगा क्या नहीं होगा, आपको सिर्फ भागना है। अब अच्छी डाइट लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए, पानी पर्याप्त पीते रहिए। और बाकी जो भी आपको डाउट हो मुझे आके बताइए, मैं जितना हो सकेगा मैं करूँगा। और बाकी आप अच्छे से बढ़िया रनिंग कीजिए। और इसके अलावा आपका जो भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए। चलिए तो वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।